चलो लिखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्री लिखो। अभी समझा कुछ नहीं रहा, सिर्फ लिखो वेजेस अकाउंट डेबिट, लिखो वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, फटाफट लिखो अगली एंट्री, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगली एंट्री लिखो फटाफट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। दो लिख ली। तीसरी लिखो अक्रूड इनकम। समझाया तो बेटा कुछ है ही नहीं क्या? वेजेस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस। ठीक है, अक्रूड टू एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस डीआर अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। अक्रूड इनकम या इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। लिखो अक्रूड इनकम अक्रूड इनकम डेबिट, थर्ड एंट्री है ना ये, तीन दो एंट्री लिखवा चुका हूं ना, थर्ड है ये। अक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट। इसे बोलते हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम को और क्या कहते हैं? ऐसी इनकम जो अर्न तो करी है लेकिन रिसीव नहीं हुई। फोर्थ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, या फिर इसे अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं, अनअर्न्ड इनकम, ये इसका दूसरा नाम है। इसकी एंट्री क्या होती है? इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट। अभी एंट्री है चौथी, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट। ठीक है, इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। चार एंट्रियां लिख ली। आज जो 8 एंट्रियां कराऊंगा उसमें से 2 या 3 पक्का आपके पेपर में आएंगे, याद रखना। एंट्री नंबर 5, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री करा रहा हूं आपको। लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। लास्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आईओडी लिखा है मैंने शॉर्ट में, आप आईओ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पूरा लिखना। ठीक है, इसकी ये एंट्रीज ना 6 एंट्रीज हैं, पक्का 2 या 3, इनफैक्ट 3 पेपर में आएंगी। और ये अगर मैं आपको लॉजिक से कराऊंगा तो आपका दिमाग की दही होने वाली है। हालांकि मैं लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक बिल्कुल सिंपल है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए लायबिलिटी है, और लायबिलिटी क्या होती है?
क्रेडिट होती है, लायबिलिटी बढ़ती है। तो प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट है, तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। लेकिन अगर मैं आपको कराऊंगा ऐसे, आप हमारे ह्यूमन देखो, एक चीज होती है लॉजिक, लॉजिक लॉजिक बिल्कुल सही है, लॉजिक पता होना चाहिए, लॉजिक से ही पूरा चैप्टर कराया गया अभी तक। 99% चैप्टर पूरा लॉजिक से कराया है, पूरी 9। लेकिन हमारा मुकाबला क्या है, क्या पेपर में कोई लॉजिक पूछेगा? पेपर में क्या लॉजिक पूछेंगे? जनरल एंट्री का उन्हें तो आंसर से मतलब है, चाहे किसी बच्चे को आता है चाहे नहीं आता। तो इसमें लॉजिक अगर सीखेंगे भी तो आप लोग इसे रिटेन नहीं कर पाओगे, आप फंस जाओगे, आप रट्टे ही लगाओगे। तो इसलिए हम इसे कहानी के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी इसका लोड नहीं लेना, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा ऐसी नकली सी, उससे तुम्हें ये एंट्री बिल्कुल दिमाग में क्लिक कर जाया करेगी, ठीक है। कोई चाहता है नहीं सर मुझे कहानी नहीं सुननी, मुझे लॉजिक से करना है पूरा, तो भैया लॉजिक सुन लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा, कैपिटल बढ़ेगी क्रेडिट होगा। तो देखो मिलती जुलती चीजें हैं, इससे खोपड़ी खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो मैं अब आपको कहानी सुना रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये है एक लव स्टोरी, ठीक है। ये कहानी ऐसी है कि बच्चे पेपर से एक दिन पहले बोलते हैं कि सर दोबारा से सुना दो कहानी, सर भूल गए हैं। तो रिकॉर्डिंग देखना फिर उसके। ये है कहानी, ठीक है। बंद कर दो भाई इसको। सीढ़ियाँ कहाँ से आ गई है? चलो, हाँ, कहानी सुनना। कहानी में क्या था, एक लड़का होता है बड़ा ही सुंदर, वो रहता होता है फर्स्ट फ्लोर पे। ध्यान से सुनना। वो उसकी उसकी खासियत क्या होती है, उसकी कैप इतनी बढ़िया होती है ना, कैप, कि सारी लड़कियों को उसके ऊपर इंटरेस्ट आता होता है। समझ गए? इतनी बढ़िया कैप पहनता होता है वो। लड़का कहाँ रहता है, याद रखना, लड़का कहाँ रहता है? फर्स्ट फ्लोर पे। लड़की कैप पहन के अच्छी थोड़ा ना लगेगी, तो इसलिए लड़की नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहती है, याद रखना। तो भैया इतनी अच्छी कैप पहनता होता है ना कि भैया सबको इंटरेस्ट आता होता है उसके ऊपर, ये बात जरूर याद रखना, इतनी अच्छी कैप पहनता है। और लड़की की खासियत क्या होती है, वो इतनी अच्छी ड्राइंग बनाती होती है ना कि सबको भाई साहब बिल्कुल, समझ रहे हो, ड्राइंग, ड्राइंग इतनी अच्छी बनाती है कि सब लड़कों को इंटरेस्ट आता है। तो दोनों के एक फीचर बताया अभी तक मैंने आपको कुछ, ठीक है। अब होता क्या है, लड़की होती है बड़ी आउटस्टैंडिंग, बड़ी आउटस्टैंडिंग लड़की होती है, बड़ी सुंदर लड़की होती है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। लड़की क्या है, बड़ी आउटस्टैंडिंग। अच्छा लगता है ना, लड़का आउटस्टैंडिंग है तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्या आउटस्टैंडिंग लड़की देखी, अच्छा लग रहा है, ठीक है। और लड़का जो होता है ना, वो उसका, उसमें एक दिक्कत होती है, वो बेचारा पापड़ बेचता होता है। सुन रहे हो? ऊपर रहता है ना, किराए पे रहता है लड़का, पापड़, ठीक है। वो क्या बेचता होता है? पापड़ बेचता होता है बेचारा। ऊपर जो लड़का रहता होता है वो पापड़ बेचता होता है। तो लड़की जो आउटस्टैंडिंग होती है ना, वो अपने आप को ना बहुत ज्यादा एडवांस समझती होती है, भैया मेरे से तो कोई है, लड़कियों में होती है अगर थोड़ी सुंदर हो जाए तो, ठीक है। एडवांस बहुत ज्यादा अपने आप को क्या समझती होती है? एडवांस। और लड़का जो होता है, लड़के लड़के एडवांस नहीं होते, लड़के होते हैं अकड़ू। क्या होते हैं? अकड़ू। लड़के बहुत ज्यादा अकड़ू होते हैं, ठीक है। तो आपको ना बस ये लव स्टोरी याद रखनी है, पहले तो सुन लो, अभी देखना मैं इसे कैसे फिट करूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे लड़के के पास इतनी अच्छी कैप होती है, सब लड़कियों को उसमें इंटरेस्ट आता होता है। लड़का क्या बेचता होता है? पापड़। और उसमें क्या होती है? अकड़ू, लड़का अकड़ू, लड़का अकड़ू है। लड़की क्या होती है? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बड़ी अच्छी बनाती है। आउटस्टैंडिंग पे पहले चला जाए, ड्राइंग बनाने वाला फीचर नहीं है तेरे में, आउटस्टैंडिंग। और लड़की अपने आप को क्या समझती होती है? बहुत ज्यादा एडवांस। तो सुनना, अब पेपर में अगर आई आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 500 रुपए, आपको तो लॉजिक से भी जल्दी क्लिक करेगा। आउटस्टैंडिंग लड़की कौन से फ्लोर पे रहती थी? अबे सेकंड मतलब ऊपर या नीचे, ऐसे बताओ। नीचे। तो आपने पता क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी को रखना है नीचे। आउटस्टैंडिंग सैलरी को क्या रखना है? नीचे। और ऊपर, नीचे, नीचे का सोच लिया ना, ऊपर के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना। आउटस्टैंडिंग हटा दो, सैलरी लिख दो, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 500। मैडम शॉक्ड, बच्चे रॉक्ड, आंसर आ गया, ठीक है। कोई चक्कर ही नहीं, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। मतलब करना क्या है, अगर मैं यहां बोल दूं, सुनो, इसको लिखना मत, सेकंड वाला मत लिखना, आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 रुपए, चलो जी,
मैंने क्या, आउटस्टैंडिंग लड़की कहाँ रहती थी? नीचे। तो मैं नीचे क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ऊपर क्या लिख दूं? भैंस की आंख, देख रहे हो? रेंट 1000, रेंट 1000, रेंट 1000। मतलब देख रहे हो क्रिएटिविटी, देख रहे हो? याद होगी पूरी की पूरी एंट्री। आ जाओ एक और सिखाता हूँ, एंट्री नंबर 2 सिखाता हूँ। मान लो बोल रहा है प्रीपेड रेंट 500। पापड़ बेचने वाला लड़का कहाँ रहता था? जो लड़का पापड़ तो एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीपेड रेंट टू, पापड़ हटा दो, बस। चलो आगे, रुक जाओ, अभी देखते तो जाओ। अक्रूड इंटरेस्ट, अकड़ू लड़का कहाँ रहता था? लड़की, लड़की एडवांस समझती थी अपने आप को, लड़का अकड़ू था। तो एंट्री क्या हो जाएगी? अकड़ू लड़का ऊपर रहता था, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू। आ जाओ आगे, देखो क्या हो गया भाई। फोर्थ, फोर्थ पे आओ, एक और एंट्री करते हैं। सुको तो सही। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस लड़की नीचे रहती थी, तो कमीशन एडवांस यहाँ पूरा लिख लेना 800, और डेबिट क्या हो जाएगा? बताओ, मजाक, मजाक बन गया नहीं बन गया? आ जाओ आगे चलते हैं, एक और एंट्री। अभी रुक तो जाओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 रुपए। अब बताओ किसकी क्या रहती है? क्या था? लड़का ऊपर रहता था जिसकी कैप बहुत अच्छी थी, बहुत इंटरेस्ट, तो हाँ इंटरेस्ट ऑन कैप नहीं ऊपर, तो नीचे क्या आ जाएगा? कैप, यानी कैपिटल। 1000 1000, ठीक है। और लास्ट एंट्री, सारी एंट्रियां फिट हो चुकी हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो जो लड़की ड्राइंग बनाती थी वो सब, ना ना ना, सिर्फ ड्राइंग से काम नहीं चलेगा। ड्राइंग बनाती थी तो लोगों को क्या आ जाता था? अट्रैक्ट हो जाते थे, इंटरेस्ट आ जाता था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाली लड़की कहाँ रहती थी? नीचे। तो ऊपर क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट हटा दो बेटा, ड्राइंग मेन चीज रखनी है, कैपिटल में क्या होगा? खत्म, सारी एंट्रियां खत्म, नोट कर लो, चुप रहो, नोट करो। क्या? हाँ सच में बनाना चाहिए भाई, जरूरी है भैया। 6 एंट्री मुश्किल वाली पहल दी 2 मिनट में। हाँ 5 मिनट में, मैं कोई वो नहीं कर रहा, लेकिन 5 मिनट में 6 एंट्रियां पेल दी हमने। और ये वो एंट्रीज हैं, सुनो, इसके लिए स्टोरी क्यों बनाई है सबके लिए? क्योंकि ये 100% पेपर में 3 नंबर की आएंगी आपके। और तो मामा बनाएगा मेरा। यार इसको ना बच्चों को दिक्कत आती थी, तो इसलिए। अब इसके ऐसे एग्जाम्पल लिख लो। नहीं, ये तो लिख लोगे, फिर नीचे ये भी लिखना शुरू कर दो। प्रीपेड पापड़, प्रीपेड, अक्रूड, अब तुम अक्रूड ही लिख लो, तुम्हें याद आ जाएगा। यार जल्दी नोट कर लो यार।
आगे बढ़ा रहा हूँ भैया मैं। हाँ सर, पूछने वाली बात है, जो मर्जी करो। उनसे पूछो फोटो ले लेंगे क्या? नहीं हो, मेरे ख्याल से फोटो से काम हो जाएगा। कितने का मिल रहा है? हेलो। हाँ तो फोटो से हो जाएगा काम। लिंक वो खुद करेंगे, उन्हें कहो वो मेरी बात कराओ, मेरी बात कराओ। हाँ सर, कौन सा लिंक भेजोगे आप? उससे क्या मुझे पेमेंट करनी होगी? नहीं वो मैं समझ गया। आप मुझे लिंक भेजोगे तो मुझे क्या करना होगा? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ हाँ ठीक है ठीक, अभी कर रहे हो ना? हो गया? हो गया? हो गया? हो गया?
ठीक है, तो 6 एंट्रीज कर ली हमने। लेकिन ना एंट्रीज तो कर लोगे, लेकिन ये बात याद रखना कि जैसे ऐसे भी बोल सकता है कि अक्रूड इनकम को ये भी बोल सकता है इनकम अर्नड बट, तो आपको पता ही होना चाहिए अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है। अक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो अर्न कर ली लेकिन रिसीव, तो आप ये याद कर लेना, हाँ ये तो अक्रूड इनकम है, तो अक्रूड इनकम की एंट्री लिख देना। ठीक है, कुछ खाने पीने का मुझे लग रहा है, मारना मत यार, बड़ी गंदी बात जी भत्या पर। तेरे अंदर पता नहीं चीनी लगी हुई है या तो हमें तो नहीं घुस रही अंदर, क्योंकि चलो देखो 6 एंट्रीज हो चुकी हैं। आ जाओ लिखो, अब लिखो डेप्रीसिएशन की एंट्री। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 5000। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 5000। हाँ नई एंट्री है, सुनो, डेप्रीसिएशन ऑन मशीन 5000, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो सुनो, डेप, डेप को ऐसे बोलो, ये डेप नहीं है, ये दब है। डेप नहीं है, क्या है ये, दब है। तो ये अगर कोई चीज दबा रही है तो उसे कहां लिखा जाएगा हमेशा, ऊपर। किस चीज को दबा रही है ये, मशीन को, 5000। तो ये डेप नहीं, ये दब, ये दब है, दब। फोन आ गया इसलिए मेरा ध्यान चला गया था। ये डेप नहीं, ये दब है, तो ये दबा रही है। डेप्रिसिएशन टू मशीन, किसको दबा रही है, मशीन है तो मशीन को, फर्नीचर है तो फर्नीचर को। ठीक है, तो ये हमें डेप नहीं लिख लो, ये डेप नहीं, दब है। ठीक है, तो ये दबाएगी तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, चलो, क्यों ये कुछ इमरजेंसी एंट्री है, क्योंकि इसका लॉजिक भी बता दूं, लॉजिक बताया था भैया। क्या कुछ आया, क्या कुछ कम हुआ, ओ सॉरी, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई, क्या कोई एक्सपेंस या लॉस है, क्या कुछ गया, क्या कोई लायबिलिटी बढ़ी, क्या कोई इनकम, या क्या कुछ आया कुछ नहीं आया, क्या कोई लायबिलिटी कम हुई नहीं, क्या कोई एक्सपेंस है, हाँ हमारे लिए क्या है, उस एक्सपेंस का नाम क्या है, क्या कुछ गया, हाँ मशीन कम हो गई ना। लेकिन ये डेप नहीं, ये दब है, दब। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ये करेंगे अभी। 1 मिनट के लिए मुझे वो दिखाना, बुक टीएस है ना सबके पास, हाँ क्यों नहीं है, मैं बोला लेके आया करो, ऐसे मत किया करो भाई। एक बार नोट्स देना। चलो एक काम करो, नोट्स ही खोल लो, पेज नंबर 101, पेज नंबर 101। ठीक है, पेज नंबर 101 निकालो, इसमें एंट्रीज है, हम मिलके ये एंट्रीज करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 सुनो। और अब हम आज पहली बार एंट्री करने वाले हैं फॉर्मेट के साथ, ताकि आपको पता चले कि पेपर में आपको कैसे करके आना है। मेरे साथ फॉर्मेट बनाओ, पहले ऐसे लाइन डालेंगे स्केल से, पेपर में स्केल से डालना, अभी हम नॉर्मल डाल रहे हैं। ऐसे करके हम स्केल डालेंगे, स्केल से पहले लाइनें बनाएंगे। फॉर्मेट सिखा रहा हूँ, एक ही बार सिखा रहा हूँ, आगे से सारा होमवर्क फॉर्मेट में चाहिए, स्केल से लाइन डाल के। सबसे पहले लिखते हैं डेट, डेट के लिए बहुत कम जगह चाहिए होती है। ठीक है, फिर डालते हैं पर्टिकुलर्स के लिए काफी ज्यादा जगह चाहिए होती है। ठीक है, फिर हम एल एफ, यहाँ आता है एल एफ,
और फिर आता है अमाउंट, डेबिट और क्रेडिट। देखो ऐसे काम करना है, डेट, पर्टिकुलर्स, LF जो कि हमेशा खाली रहेगा तुम्हारे दिल की तरह, डेबिट और क्रेडिट। अब जैसे हम एंट्रीज कर रहे हैं तो सबसे पहले इसको करने का तरीका तो देखते रहेंगे साथ के साथ। देखो फर्स्ट एंट्री देखो क्या है, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। तो आपको फील करना है इंटरेस्ट ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक रिसीव, तो ये तो अक्रूड इनकम है। नाम से सोचो, देखो इनकम दो तरीके से हो सकती है, या तो एडवांस में, एडवांस इनकम तो नहीं है, ये ऐसी इनकम है जो अभी तक हमें मिली नहीं है। इसे ऐसे भी कर लो, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, हमारे लोग पैसे ही नहीं दे रहे, हम मांगने जाते हैं तो हमें अकड़ दिखाते हैं, अक्रूड इनकम है। ये क्या है? अब एक बात बताओ, अक्रूड इनकम, अकड़ू लड़का कहाँ रहता था? तो हम यहाँ इसको एंट्री यहाँ पे लिखेंगे, डेट की जगह नंबर 1 लिख देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास, देखो एंट्री लिखने का तरीका देखना, अक्रूड इनकम, सुनो एंड में यहाँ जाके देखो ऐसे लिखेंगे DR, एंट्री लिखने का तरीका होता है अक्रूड इनकम DR। अबे इनकम की जगह सॉरी इंटरेस्ट लिखेंगे ना, नाम दे रखा है ना, अक्रूड इंटरेस्ट DR टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट अकाउंट, साथ में अकाउंट अकाउंट लगाते रहना, अकाउंट अकाउंट सब में। नहीं बेटा, यहाँ पे ऊपर डेबिट लिखते हैं, नीचे टू लिख के ही क्रेडिट के इक्वल होता है वो। 10,000, 10,000 नहीं, वहां नहीं लिखी, वहां पे CR नहीं आता, जहां CR लिखा मैडम काटा मार देगी। और सुनो एंड में ना, हर एंट्री के एंड में ना नरेशन आती है। नरेशन क्या होती है? सुनो, एक ब्रैकेट लिखते हैं और वहां लिखते हैं बीइंग। बीइंग वर्ड भूलोगे तो नहीं, बीइंग, ठीक है, बीइंग, ह्यूमन बीइंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, बीइंग लिखते हैं। और आपको बच्चे इसकी टेंशन लेते हैं, सर नरेशन में क्या लिखें? कुछ नहीं, कुछ अक्रूड इनकम है ना, लिख लो बीइंग अक्रूड इनकम, बस ऐसे करके लिख दिया। हाँ, मतलब ऐसे करके टेंशन नहीं लेनी, जो क्वेश्चन है उसी को लिख दिया और अलग हाँ कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं पढ़ता ये ना हो तो बस मार्क्स नहीं मिलते, याद रखना, ठीक है। चलो जी, अब आ जाओ अब यहाँ पे आप लगाओगे लाइन ऐसे करके, ठीक है। हाँ डेट में भी आनी है, सॉरी। आ जाओ, एंट्री नंबर 2, आगे नहीं जानी है लाइन। एंट्री नंबर 2, बेटा सैलरी ड्यू टू स्टाफ, यानी आप लोगों की सैलरी नहीं दे रही है। कौन सी वाली सैलरी है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब कोई तुम सोचोगे ये भी मैं बताऊंगा, सैलरी ड्यू टू स्टाफ, आपने स्टाफ की सैलरी नहीं दी, तो ये क्या है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग से लड़की कहाँ रहती थी? नीचे, तो लिखो टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ऊपर क्या डेबिट हो जाएगा? सैलरी, उस एक्सपेंस का नाम सैलरी डेबिट। लेकिन अब आप ये भी ना बता पाओ पेपर में कि सैलरी ड्यू टू स्टाफ का मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है, तो झंड जिंदगी आपकी है बेटा। एंट्री नंबर 2, और ये याद रखना, जो भी क्लास वर्क की कॉपी है ना, गलती से भी उसमें और कोई काम मत करते ना, ना घर पे इस पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है वो अलग रजिस्टर में करनी होती है, इसी में करते हो। सुनो, होमवर्क एक अलग चीज है, होमवर्क की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ क्लास वर्क कर लिया, होमवर्क कर लिया, इसके अलावा टेस्ट की कोई तैयारी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो, इसमें नहीं करना वो, इसको पूरा वो रखना है। एक बात समझ रहे हो, वो ये अलग चीज है बिल्कुल। घर की अलमारी रोज रोज नहीं खोली जाती जिसमें सोना पड़ा हुआ है। चलो, इसकी नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, बस। चलो एंट्री नंबर 3 पे आओ। अब मैं नरेशन बार बार नहीं लिखूंगा, टेस्ट में लिखता हूँ। अब सुनो, दो एंट्री हो गई। आउट ऑफ द रेंट पेड 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। बेटा इस बारी ही आपने अगले साल का रेंट दे दिया, ये क्या लग रहा है? अबे बेवकूफ, वो एडवांस इनकम रिसीव्ड होती है, ये यहाँ तू पेमेंट कर रहा है, यानी ये एडवांस में जब तुम पे कर देते हो तो उसे क्या कहते हैं? अब तो एडवांस, तो हाँ प्रीपेड, ये याद रखो कि आपने एडवांस में पे किया है। अगर आपने एडवांस में पे किया है तो ये क्या है? प्रीपेड। पापड़ बेचने वाला लड़का ऊपर रहता था।
ये तो अब आपको खुद पकड़ना पड़ेगा ना। आउटस्टैंडिंग रेंट, ओ सॉरी यार क्या हो गया मुझे, टू रेंट आएगा ये तो, टू रेंट 5,000 5,000। एंट्री नंबर 4, बीइंग प्रीपेड रेंट रिकॉर्डेड, बस ऐसे करके लिखते हैं। अभी बार बार मत लिखो, अब मत लिखो, बस पेपर में लिखना। आप समझ गए कहने का मतलब? नरेशन की ना बच्चे टेंशन लेते हैं कि क्या लिखना, क्या अबे बीइंग करके क्वेश्चन लिखना होता है, समझ गए? सुनो आगे, 10% डेप्रिसिएशन 1 लाख का फर्नीचर है, तो पहले तो बताओ 1 लाख का 10% कितना होता है? तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन है, ये डेप नहीं दब है, ये दबाता है, तो हम क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर। तेरी मम्मी सी है ना, उनको जाएगा ये मम्मी एंट्री पूछो आज मेरे से, आउटस्टैंडिंग रेंट की, मैं बताऊंगा 1 सेकेंड में। मम्मी पूछेगी डेप्रिसिएशन की एंट्री बता। मम्मी ये डेप्रिसिएशन नहीं दब है, तू जाके बताता तो नहीं है कि मेरी कहानियां? चल नहीं बताए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, इसमें क्या दिक्कत है? दिखाओ वीडियो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? एंट्री नंबर 5 पे आओ, एंट्री नंबर 5 पे आओ, अगले पेज पे एंट्री कह रहा है गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर। सुनो, गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर हमारी होंगे, तो सुनो, मैंने आपको बताया था गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर, तो हमारी जिंदगी में क्या आया? फर्नीचर। क्या कुछ आया? फर्नीचर आया। और जब भी गुड्स जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं, लेकिन बेचे नहीं तो क्या बोलते हैं? परचेज बोलते हैं। सुनो सुनो ध्यान से सुनो, एक मिनट। जब भी गुड्स जाएंगे, बेचेंगे तो सेल्स होता है, लेकिन बेचे नहीं और कोई मुफ्त में ले गया तो हम पुर 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 करेंगे, तो क्या होता है? पुर पुर का मतलब परचेज। अगर गुड्स जा रहे हैं तो सेल्स, रुक जाना कंप्लीट तो करने दे। अगर गुड्स जा रहे हैं तो वो क्या होता है? सेल। लेकिन अगर बिना बिके ही जा रहे हैं, पुर 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 परचेज। हाँ बोलो। हाँ तो एसेट ही तो है, और क्या है? मैंने कब बोला कि एसेट तेरी लुगाई, फर्नीचर तेरी लुगाई है? क्यों लिख दूं? तेरे को मैं तेरे नाम से बुलाऊंगा, तेरे को मैंने फिर से बोला, या तेरे को मैं बोलूंगा ओए स्टूडेंट इधर आ? स्टूडेंट में तो कंफ्यूजन होगी ना, नाम लिखना जरूरी है। तेरे पापा का नाम क्या है? पापा का नाम क्या है? हाँ वो बच्चे मजाक उड़ाएंगे ना, हाँ चलो ठीक है। मम्मी का नाम है कुछ भी बोल दे ऐसे कुछ, ठीक है। सुनो, पापा जब मम्मी को बुलाते हैं तो क्या बोलते हैं? ए बीवी इधर आ, या नाम आवाज नाम लिखना है, समझ गया? मेरे से मेरे से मत उल्टा करने, दिमाग खराब हो जाता है। मैं फिर अभी तो मैंने छोड़ दिया तेरे को सस्ते में। बीइंग बीइंग गुड्स यूज्ड इन परचेज, बीइंग करके क्वेश्चन लिखना होता है, सोच क्यों रहे इतना? आगे चलो, सिक्स्थ सिक्स्थ कमीशन मिला 20,000 का। सुनो सुनो, 20,000 का जो कमीशन आया उसमें से 10,000 क्या है? एडवांस इनकम। तो एक बात सुनो, पहले तो इसके दो हिस्से करो। 20,000 का कमीशन है, 10,000 का एडवांस है और 10,000 का नॉर्मल है, तो पहले नॉर्मल की एंट्री करो। नॉर्मल की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, टू कमीशन कितना है? 10,000 और 10,000। एक गड़बड़ होगी, पहले कमीशन तो पहले 20,000 का आया ना, वो तो बाद में करेंगे, वो एंट्री बाद में करेंगे। बैंक तो कमीशन कर लिया 20,000 20,000, पहले 20,000 का कमीशन आया, लेकिन अब एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि एडवांस वाला कमीशन कितना है? एडवांस इनकम कितने की है? 10,000 की। तो लड़की एडवांस कहाँ रहती थी? नीचे। तो टू एडवांस कमीशन कितना, और यहाँ पे आ जाएगा कमीशन। बोल क्या कर रहा है? नहीं नहीं डेट से, चलो जी, नो छुट्टी। तो या इस पे स्टार लगा लो, ये अच्छी एंट्री है ये, दिस इज अ गुड एंट्री। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ ये, सोचो मैं क्लास में पहले कभी क्वेश्चन कराता नहीं हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताओ, कैप लड़के की कैप, कैप में इंटरेस्ट कब आ गया था हमें? अबे ये नहीं कह रहा, कैप वाला लड़का कहाँ रहता है? तो एंट्री क्या हो जाएगी?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। देखो रट्टे वाले लॉजिक से पढ़ाओ, इस औरत को लॉजिक से पढ़ाओ, इसे आज ये सबसे बढ़िया समझ आ रहा है लव स्टोरी से ना। 8 आगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लड़की ड्राइंग बनाती थी जिसपे सबको इंटरेस्ट आ जाता था, कहाँ रहती थी वो? तेरे को पता नहीं, तो या तो छिपकली है या क्या है, मच्छर देख के तेरा मन कर जाता है मारने का। तेरा नाम छिपकली कर दूंगा अगर तूने मच्छर मधुमक्खियां मारी ना आगे से। 1500 सुनो, होमवर्क लिखो, पेज नंबर 8.41, इलस्ट्रेशन 16। पिछली क्लास में क्या क्या होमवर्क था?